इस सरकार का बजट लगातार आ रहा है। जो बुनियादी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के लोग चिंतित हैं। अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो सही समय पर सही दवाई का और इलाज का इंतजाम सरकार नहीं करा पा रही है, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी इलाज के लिए लोगों को न जाने कहां जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, ये रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया गया था जिससे यहाँ पर गरीबों का फ्री इलाज हो सके और कैंसर बीमारी के बारे में जानकारी मिलती रहे और वो फैले नहीं, या कैंसर की रोकथाम को लेकर के क्या डॉक्टर समय समय पर लोगों को जागरूक करेंगे, इसलिए रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट ये बनाया गया था। जब वहां गए हम लोग, जो समाजवादी सरकार ने जहां तक काम छोड़ा था, जिस रूप में काम बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा, और सबसे पहले मरीज मुझे जो मिला है वो मिला गोरखपुर का, एक बच्ची जिसके ट्यूमर है सर में। सोचिए, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जहां एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उनका इलाज वहां नहीं हो पा रहा है। उन्हें भी इलाज के लिए उस परिवार को लखनऊ आना पड़ रहा है, वो भी समाजवादी सरकार के बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट में। और ये चक गजरिया में जितना भी विकास हुआ है, अमूल का प्लांट लगना, बगल में सरकार का एक और प्लांट लगना मिल्क का, तो कम से कम मिल्क का प्रोक्योरमेंट तो हो जनता से, किसान से। SCL का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया जहां हम लोग खड़े हुए हैं। ये समाजवादी सरकार में सरकार का मॉल था, सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको बेच दिया। तो कम से कम हम लोगों को दिखाने को तो चीजें हैं जो समाजवादियों ने काम किया है। आगे देख लो, पीछे देख लो, हर तरफ बिल्डिंग देखने को मिलती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई चीज बना नहीं सकते हैं, ये केवल बिगाड़ सकते हैं। देखिए, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कुंभ की तस्वीरें, कुंभ का आने जाने में लोग देखा था, या हम लोग यहाँ जितने खड़े के इकट्ठे नहीं है स्क्रीन, तो उनकी चर्चा मत सर। फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि आज जरूरी है कि लोगों का इलाज सही समय पर मिले, लोगों को नौकरी रोजगार मिले। अगर हम इस मॉल के नीचे खड़े हैं, इस मॉल के अंदर खड़े हैं, तो न केवल शोरूम है, यहाँ बिजनेस हो रहा है, बल्कि न जाने कितने लोगों को नौकरी जॉब मिले होंगे। SCL बगल में है, कई हजार लोगों को, बच्चों को प्रोफेशनल अच्छे जॉब मिले। कम से कम हम लोगों ने डिलीवरी बॉय नहीं बनाया, व्हाइट कॉलर जॉब SCL में दिया है। कैंसर इंस्टीट्यूट बनी है तो जॉब पा रहे हैं लोग। ये सामने आपको बिल्डिंग दिखाई रही, जॉब पा रहे हैं वहां पर। आपका इकाना स्टेडियम है, कम से कम आप वर्ल्ड मैप में तो दिखाई दे रहे हैं इकाना स्टेडियम के नाम पर। इन्होंने बस स्टेडियम का नाम बदल दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया, यही इनका सबसे बड़ा। सर, फॉरेन पॉलिसीज की आप बात करते हैं, अमेरिका से जो तीसरा इमिग्रेंट्स का जो जहाज है उसको उसी तरह से भेजा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ जिस तरह से भेजा गया, इनह्यूमन तरीके से। देखिए, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, व्यापारिक दृष्टि से भी और अन्य तरीके से भी। ये सरकार की कमजोरी दिखाई दे रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री गए, उसके बावजूद भी अमेरिका उन लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां बांध करके भेज रहा है। इससे ज्यादा हमारे देश का अपमान और क्या हो सकता है कि हमारे नागरिक बेड़ियों में, हथकड़ियों में आ रहे हों। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग ये सपना दिखा रहे हैं कि हमारा विकसित भारत है, हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम विश्व गुरु हैं, तो सोचो नौकरी के लिए लोगों को अपने खेत बेच के जाना पड़ रहा है, जमीनें बेच करके जाना पड़ रहा है, घर परिवार से उधार लेकर जाना पड़ रहा है। क्या यही विश्व गुरु का सपना था कि लोग उधार लेकर के जाएं, पकड़े जाएं, तो वो फौज वहां की बेड़ियों में, हथकड़ियों में आपको वापस भेज दे।